एजुकेशनल अकेडमी 07 के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं DLED फर्स्ट ईयर के प्रशिक्षुओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए हैं आज की इस वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा और आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आपका पुनः मैं स्वागत करता हूं। आज का हमारा पेपर है F1 DLED फर्स्ट ईयर का पेपर है, फेस टू फेस अर्थात थ्योरी पेपर है आपका। यह परीक्षा 2024 में आयोजित होगी। इसके लिए फुल मार्क्स 35 निर्धारित किया गया है। समय इसके लिए 2 घंटे निर्धारित किया गया है। और आज का जो हमारा विषय है भाषा की समझ तथा आरंभिक भाषा विकास। भाषा की समझ तथा आरंभिक भाषा विकास, इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर खंड क और खंड क 2 खंडों में यह क्वेश्चन आने वाले हैं। खंड क में 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और पाँचों प्रश्न 5-5 अंक के अर्थात 25 अंक के यह फर्स्ट जो खंड क है वह होता है। और इसमें 5 प्रश्न हैं। अभी जो पाँचों प्रश्न के उत्तर देने आपके लिए अनिवार्य हो जाते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क से 1 का जो है क्वेश्चन नंबर 1 कहा जाता है कि भाषा को परिभाषित करें। भाषा के बारे में जैसा कि विषय ही है भाषा की समझ, तो यही आपसे पूछा जा रहा है। भाषा को परिभाषित करें। भाषा एकात्मक क्रिया है। भाषा एकात्मक क्रिया है कैसे? भाषा की विशेषताओं को लिखें। भाषा प्रतीकों की व्यवस्था है, वाचिक व्यवस्था है, तो कैसे? भाषा प्रतीकों की वाचिक व्यवस्था है कैसे? यह था प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। भाषा के आधारभूत कौशलों पर प्रकाश डालें। भाषा के आधारभूत कौशलों पर प्रकाश डालें। बिहार में प्रचलित भाषाओं को भौगोलिक क्षेत्र के साथ लिखिए। बिहार में प्रचलित भाषाओं को भौगोलिक क्षेत्र के साथ में लिखिए तथा बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं यह भी आप अपना जानकारी में रखेंगे कि भाषा बच्चे कैसे सीखते हैं। उसके बाद है नंबर 3 क्वेश्चन है भारत की लिपियों का वर्णन करें। भारत के लिपियों का वर्णन करें। भाषा तथा लिपि के अंतः संबंध पर प्रकाश डालें। भाषा तथा लिपि के अंतः संबंधों पर प्रकाश डालें। और बोली से आप क्या समझते हैं? आदर्श लिपि के गुण को समझाएं। बोली से आप क्या समझते हैं? आदर्श लिपि के गुण को लिखिए। प्रश्न नंबर 4 है बहुभाषिकता से आप क्या समझते हैं? बहुभाषिकता से आप क्या समझते हैं? बहुभाषिक कक्षा के महत्व का वर्णन करें। बहुभाषिकता से आप क्या समझते हैं? बहुभाषिक कक्षा के महत्व का वर्णन करें। 5वां प्रश्न है कि पियाजे के अनुसार बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं? पियाजे के अनुसार बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं एवं भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची का क्या महत्व है? तो इस प्रकार आपने देखा कि खंड क के 5 प्रश्न हैं और पाँचों प्रश्न जो है 5-5 अंक के अर्थात 25 नंबर के सवाल होते हैं। खंड ख में 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 में से किसी एक प्रश्न का जवाब देना है। एक प्रश्न का उत्तर है और एक प्रश्न 10 नंबर का है। किसी एक प्रश्न का आप जवाब दीजिएगा तो खंड ख के उत्तर जो पूरे हो जाएंगे। टोटल 35 मार्क्स का यह क्वेश्चन होता है। तो क्वेश्चन नंबर खंड ख का जो पहला है वह आप देख रहे हैं। वागोत्स्की के अनुसार बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं? वागोत्स्की के अनुसार बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं, यह 6ठा प्रश्न है। और 7वां प्रश्न है कि टिप्पणी लिखें। नंबर 1 क में है कि विषय के रूप में भाषा। नंबर ख है कि माध्यम के रूप में भाषा। ग है विभाषा। घ है राजभाषा। अंग है अपभाषा और च है अपभ्रंश भाषा। तो इस प्रकार आपने देखा कि 7 भाषाएं हैं, 7 प्रश्न हैं, जिसमें से आपको खंड ख में 2 प्रश्न है, उसमें से एक प्रश्न का जवाब देना है तथा खंड क में 5 प्रश्न है, पाँचों प्रश्न के जवाब देने हैं। तो इस प्रकार 35 नंबर का यह जो पेपर है आज पूरा हुआ। उम्मीद करता हूँ यह जो क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है बहुत ही उपयोगी होगा, आपकी परीक्षा में निश्चित रूप से आपका सहायक सिद्ध होगा। यही उम्मीद है कि आप अच्छे से प्रश्न लिखिए, प्रश्नों के उत्तर लिखें, अच्छे अंक लेकर के आप एक अच्छे शिक्षक बनने की तैयारी में लगें।
हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है, आप अपने कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से हमारे पास मैसेज करें कि आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है, यह प्रयास कैसा लग रहा है। साथ ही साथ यह भी बताएं कि आपको अन्य किस विषय की आवश्यकता है, किस विषय में आप सहयोग चाहते हैं। आपको चलते चलते मैं धन्यवाद कहता हूं कि आपने हमारे वीडियो को देखा, लाइक किया, पसंद किया, अपने मित्रों के साथ शेयर किया और साथ ही साथ हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।